एक बात लिखने के लायक है, ऐसे नवरात्रा के बाद भी देवी भागवत के लिए पूरा आपके पास टाइम नहीं है तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी इन 3 तिथियों में जरूर देवी भागवत का पाठ कीजिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी इन दिनों में इसका पाठ कीजिए। गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी देवी भागवत का पाठ करती है तो गर्भ में संतान सुरक्षित होगी, गर्भ का भ्रूण, गर्भ का बच्चा समाप्त नहीं होगा। यह प्रमाण है। चतुर्दशी, 1 महीने में 2 चतुर्दशी पड़ती हैं और दोनों चतुर्दशी को वो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करे, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहे। अविवाहित कुंवारी बेटियां, कुंवारी कन्याएं अष्टमी के दिन उपवास करके माता रानी को श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुनाएं, इससे उन्हें घर और वर की प्राप्ति होगी। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। इष्ट दर्शन के लिए भगवान के चरणों में खूब मन लगे, भजन में मन लगे तो नवमी माँ को अति प्रिय है, तो नवमी के दिन वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने और सुना, तो इतना आनंद देने वाली ये कथा है। आइए इस महात्म्य में सौनकादियों ने महात्मा सूत जी को पूछा। इसमें वर्णन है कि नवमी के दिन किसी का बच्चा बाहर चला गया है, रूठ के चला गया है या खो गया है, ढूंढने से बहू बेटे दोनों घर से अलग हो गए हैं, दूर, तो हर महीने में 2 नवमी पड़ती हैं। नवमी के दिन यदि देवी भागवत का पाठ किया जाए, कथा सुनी जावे, तो बच्चे रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं, आने को तैयार नहीं है, चाहे तो ये समझ लो अपने आप नहीं आ रहे हैं, चाहे समझ लो घरवाली नहीं आने दे रही है। तो नवमी के दिन देवी भागवत की कथा सुनने से आपकी औलाद कभी आपसे दूर नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये प्रश्न कर दिया सौनकादियों ने, आप ये बताइए किसी का बच्चा दूर माता पिता से चला गया हो या खो गया हो या रूठ के चला गया हो और किसी ने देवी भागवत की कथा सुनी हो और आप नवमी की महिमा बता रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि खोया हुआ बच्चा वापस आ गया हो? सूत जी महाराज ने कहा सौनकादियों को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भगवान वेद व्यास जी ने एक कथा लिखी है, कहा कि एक बार श्री वसुदेव जी महाराज के पुत्र श्री कृष्ण घर से चले गए थे और बड़ी प्रतीक्षा की थी, बड़ा इंतजार किया गया था। एक बार तो ये लगा था कि कहीं हिंसक पशुओं ने उनको मार तो नहीं डाला, लेकिन जब उन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी तो नवमी का दिन था, जैसे नवमी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसी समय चल करके वहां पर पधारे आ गए। तो सौनकादियों ने पूछा कि ये कथा हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आइए इस कथानक को सुन लीजिए। देवी भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और हम लोग तो बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं कि पूरा वर्ष भर एक अनेक ग्रंथ और पुराणों की कथा सुनने का मौका प्राप्त होता रहता। अब शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे थे, उससे पहले कहीं थे हम मध्य प्रदेश में, तो वहाँ भागवत जी की संक्षिप्त कथा, और अब इसके आगे बगलामुखी साधना। आपको टाइम मिले तो 10 बजे से प्रसारण लाइव टेलीकास्ट लुधियाना से जरूर सुने। लोगों ने प्राय मन में यही सोच रखा है कि बगलामुखी किसी को मारने के लिए इसका जप किया जाता है और हल्दी की माला के ऊपर ही किया जाता है। यदि इसका आप दुरुपयोग करते हैं तो क्या क्या भोगना पड़ेगा। 5 अध्याय बगलामुखी के ऐसे हैं कथा के, जिन्होंने इसको सुन लिया है, माँ किसी भी चीज की कमी नहीं आने देगी जीवन में। उसको तंत्रोक्त के साथ नहीं, उसको वेदोक्त के साथ आप सुनिए, उसको पढ़िए, माँ का वंदन पूजन कीजिए। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का नाम आता है, वो आप लुधियाना से सुने। महाराणा प्रताप जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया, उस महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ जो घास की रोटी खाने को तैयार है लेकिन झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। महाराज कर्ण की भूमि से, करनाल से एक दिन का कार्यक्रम हुआ है, भी आप सुने।